नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में पुनः स्वागत है और एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप सबों से मुखातिब हो रही हूँ और इस समय चर्चा का विषय रहेंगे गुरु बृहस्पति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:17 में धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से होते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही शनि की अपनी राशियां हैं और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। मकर राशि में गुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मीन और धनु इनकी खुद की राशियां हैं। गुरु बृहस्पति का ये कुंभ राशि में गोचर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा और हालांकि कहने को ये 144 दिनों का ही गोचर है, पर ये कुछ राशियों के लिए उन्हें बुलंदी पर ले जाने वाला समय रहेगा। इस तरह से मैं एक एक करके राशियों की चर्चा करती जाऊंगी। आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, खुद की राशि में है, स्वराशि में है या उच्च राशि में है या अपने मित्र की राशि में है और अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो आपके कुंडली में 100 दोषों का शमन होता है। ये भी कहा जाता है कि गुरु बृहस्पति अगर आपके लग्न में स्थित हैं, आपकी जन्म की कुंडली में, तो भी आपके 100 दुर्योगों का नाश करते हैं। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 12 भावों में अधिकांश भावों के लगभग 60 से 70% भावों के वो नैसर्गिक कारक होते हैं। तो इस तरह से इनका गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा और चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ये फलादेश सुनिए। और इस तरह कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए तथा उसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अब बिना समय को व्यर्थ गंवाए मैं सीधे चर्चा शुरू करती हूँ। आइए बात करती हूँ तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए गुरु बृहस्पति का 20 नवंबर 2021 से होने वाला गोचर क्या परिणाम लेकर आएगा। तो देखिए, गुरु आपके तुला राशि वाले लोगों के लिए निसंदेह एक बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है और जब गुरु आएंगे आपके पंचम भाव में तो फिर स्थिति इतनी अच्छी बनने वाली है कि मैं आपको पहले से ही अग्रिम बधाइयाँ देती हूँ। देखिए, तुला राशि वाले लोगों के लिए आपके वो तृतीय भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं जो वर्तमान में पंचम भाव में आ रहे हैं और पंचम भाव हमारे प्यार, मोहब्बत और इश्क का होता है। ये विद्यार्थियों के लिए विद्या का भी भाव होता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और अन्य हर तरह के स्पेक्युलेटिव बिजनेस का भी होता है। तो अब आपकी जैसी भावना रहेगी आपको प्रभु मुहूर्त में वही मिलेगा। तो यहाँ बृहस्पति जब आपके पंचम भाव में आ रहे हैं तो तुला राशि वाले लोगों के लिए मन में एक खुशी और उत्साह का संचार रहेगा। जीवन में हम सब कुछ, जीवन तभी हमें सुहाना लगता है जब हम मन से खुश रहते हैं, अदरवाइज हर सुख सुविधा की चीज़ें भी फीकी लगती हैं। तो यहाँ मैं तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। हालांकि आपके लिए गुरु अकारक होते हैं, तृतीय भाव और षष्ठम भाव के स्वामी हैं, लेकिन गोचर काल में कारक या अकारक नहीं देखना चाहिए। आपकी कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट कैसी है, आपकी कुंडली में गुरु बलवान है या आपकी किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, ये ज़्यादा मायने रखता है। ट्रांजिट में आपके जन्म की कुंडली में ग्रहों का कारक या अकारक होना उतना मायने नहीं रखता। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि आपके पंचम भाव में गुरु बृहस्पति आए हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिलती हुई दिख रही हैं। आप एग्जाम्स को क्रैक करते हुए दिख रहे हैं, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाते हुए दिख रहे हैं। प्रेम संबंधों में गजब की प्रगाढ़ता आ रही है। प्रेम संबंधों को आप एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए दिख रहे हैं। आपके आपसी जितने भी गिले शिकवे थे सब धुलते हुए दिख रहे हैं। खुशी का माहौल रहेगा। आप दोनों प्रेमी युगल एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले डूबते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि गुरु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। क्या इतना अच्छा ये संयोग बन रहा है कि आपके पंचम भाव में गुरु जैसे शुभ ग्रह आए हैं, वहाँ से वो नवम भाव को देख रहे हैं। पंचम और नवम भाव
किसी भी आप ज्योतिषी से पूछ लीजिए तो कितना ये एक इम्पॉर्टेंट भाव है। वैसे सारे भाव इम्पॉर्टेंट हैं, पर पंचम और नवम भाव की शुभता के क्या कहने। तो यहाँ से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, किसी फॉरेन लैंड पे आप जा सकते हैं जहाँ आप काफ़ी एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपकी धार्मिक यात्राएं होती हुई दिख रही हैं। आपके भाग्य में इन जनरल वृद्धि होते हुए दिख रही है। भाग्य की बदौलत आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को हासिल करते हुए दिख रहे हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो सप्तम भाव से आपके एकादश भाव को देख रहे हैं गुरु बृहस्पति, और यहाँ से आय में आपकी खासी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। ये सिंह राशि आती है आपके एकादश भाव में, और यहाँ पे वो आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। खुशियों का माहौल है, आप अपने मनी को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अगर पैसे कमाएं और पैसे का उपभोग कोई और करे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता कि आपने इतनी मेहनत क्यों की। क्योंकि ये बात सही है कि हम पूरे समाज के अपने परिवार को एक अच्छा स्तर देते हैं, जीवन का, समाज को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उन सब में कहीं हम पीछे छूट जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्थिति देख रही हूँ मैं कि आप इन सभी चीज़ों को करते हुए अपने अर्जित धन को आप उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, और अपने अर्नड इनकम से एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि गुरु की नवम दृष्टि आपके लगन को देख रही है, और लगन में जब गुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं तो कुंडली के 100 दुर्योगों का नाश हो जाता है। किसी भी अगर पाप ग्रह की दृष्टि में आपके लग्न थे या लग्नेश थे तो वहाँ पे आपको इतने 144 दिनों का तो राहत आपको ज़रूर मिलने वाला है। गुरु बृहस्पति आपको बहुत एक सिक्योरिटी कवर प्रदान करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर में रखते हैं आपको, और लग्न को गुरु बृहस्पति का देखना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पे वो होल हार्टेडली आपकी इच्छाओं को, आपके लाइफ का जो पर्पस है जिसके चलते आपने जन्म लिया है उसको पूरा करने में, भले उससे आप बेखबर हों, लेकिन आपको जाने अनजाने ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं कि आप उस दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए मैं तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। और आप इस गोचर काल के दौरान एक भी दिन आप व्यर्थ मत गंवाइए। आप हर दिन कुछ ऐसा अचीव करने की सोचिए, ऐसा प्रयास कीजिए जो आपको जीवन पथ पर सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए। गुरु बृहस्पति कुछ राशियों के लिए थोड़े से संघर्ष का समय लेकर आए हैं। तो देखिए, इन संघर्षों से बचने के लिए जो मैं बहुत आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज़ देती हूँ उनको आप फॉलो कीजिएगा। आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप हल्दी या केसर का तिलक लगाया कीजिए सुबह स्नान के बाद। केसर थोड़ा सा गर्म होता है तो बहुत बार लोग यहाँ लेडीज़ स्पेशली तिलक लगाती हैं तो त्वचा काली पड़ जाती है। तो आप हल्दी का आप तिलक लगा सकते हैं, या तो आप थर्सडेज़ आप तिलक लगाइए। इसके अलावा आप अपने गुरुओं, टीचर्स, प्रोफेसर्स की बहुत सेवा कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और उन्हें अच्छे से उन्हें पूरी प्रॉपरली मान सम्मान के साथ अपने बातचीत और व्यवहार को रखिए। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपका गुरु बहुत बलवान होते हैं। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं, उसके धार्मिक स्थान की आप साफ सफाई कीजिए। उन धार्मिक स्थानों को आप साफ सफाई करने में अपना योगदान दीजिए। आप मंदिरों के दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप पीले चने की दाल या बेसन से बनी सामग्री का सेवन कीजिए। मदिरापान और मांसाहार से परहेज रखिए एटलीस्ट ये 144 दिन। खाने पीने का ध्यान रखिए, सत्य बोलिए। जिन राशियों में मैंने देखा कि सेकंड हाउस में गुरु आए हैं या सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, उन सभी राशियों को मैं बोलूँगी कि आप ये अल्कोहल और नॉनवेज मत खाइए, और इतने दिनों को एटलीस्ट आप डिसिप्लिन रहिए खाने पीने में, और झूठ मत बोलिए। जिनका भी संबंध सेकंड हाउस से जुपिटर का बन रहा है, झूठ बोलने से परहेज कीजिए। अनावश्यक झूठ बोलने से अच्छा है मौन रह जाइए। आप ऐसा सत्य मत बोलिए कि दूसरों को हर्ट करे, लेकिन अनावश्यक झूठ भी मत बोलिए। तो इन सब चीज़ों को आप अपनाकर अपने गुरु को और अपने गुरु के गोचर को, चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी संघर्ष वाला हो, आप अनुकूल बना सकते हैं।
मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।